चलो भाई स्टार्ट कर देना। एक और डिराइव कराऊंगा, बाकी सबकी पोजीशन बता दूंगा आपको, ठीक है? तो लिखो जरा, और अगर कहोगे तो डिराइव करा दूंगा। आपकी कितने कराऊंगा मैं बताता हूँ। अभी आएगा सेमी सर्कुलर डिस्क, उसके बाद आएगा हॉलो हेमिस्फेरिकल शेल, सॉलिड हेमिस्फेयर, हॉलो कोन, सॉलिड कोन, ट्रायंगुलर लैमिना। ठीक है, इतनी बात। ऐसे हजारों आते रहेंगे। अच्छा, सॉलिड मैं करा दूं और बाकी सारे तुम कर लोगे। देखते हैं भाई, कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई इशू नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करें, ये यूज करने हैं, एग्जाम में कोई पूछने वाला नहीं है। हाँ, न्यूमेरिकल में यूज करने, वैल्यूज याद रखनी कहाँ पर है। जैसे सेमी सर्कुलर रिंग का क्या हुआ, 2r/पाई सेंटर से, ठीक है? अब लिखो जरा, सेमी सर्कुलर डिस्क, सेमी सर्कुलर डिस्क यूनिफॉर्म। बेटा जब तक बोलूंगा नहीं तब तक सब कुछ क्या है, यूनिफॉर्म है, ये ध्यान रखना, ठीक है? इतनी बात। सेमी सर्कुलर डिस्क यूनिफॉर्म। ये हमारे पास एक सेमी सर्कुलर डिस्क है, ठीक है? इतनी बात। मास डेंसिटी कैसी इसकी, यूनिफॉर्म। रेडियस इसका कितना, कैपिटल आर, ठीक है? इसको हमने एक्स एक्सिस मान लिया, ठीक है? इतनी बात। इसी तरीके से ये हमारा वाई एक्सिस, ठीक है? अब ये किस पे पड़ा हुआ है, एक्स वाई प्लेन पे। एक्स वाई प्लेन पे पड़ा हुआ, तो सीधी सी बात है, जेड सी एम क्या है इसका, 0, ठीक है? तो जेड सी एम की जरूरत नहीं है। एक और चीज है बेटा, जैसा एक्स एक्सिस पे उस साइड है वैसा ही एक्स एक्सिस पे इस साइड है। इट मींस एक्स सी एम इज ऑल्सो व्हाट, 0, दो कोऑर्डिनेट 0। निकालना क्या है, वाई सी एम। क्या निकालना है, वाई सी एम। अब इशू क्या है, एक मिनट भैया, मुझसे अभी 6 बजे ले जाना आप ना, आप ही ले जाना, आप ले जाना, मैं भी क्लास में हूँ। 6 बजे मुझसे ले जाना, ठीक है? ठीक 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 ठीक। अब सुनो भाई, अब क्या कहानी है, हम ध्रुव गोयल करा पिछले जैसा क्यों नहीं कर लेते? ये रिंग थोड़ी है, ये क्या है, डिस्क है। इस पूरे में क्या है, मास है, ठीक है? अब जरा ध्यान दो, मुझे क्या निकालना है, वाई सी एम। वाई सी एम के लिए फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन वाई डी एम अपॉन इंटीग्रेशन डी एम, यही है ना, ठीक है? इसमें y क्या है, y है कोऑर्डिनेट ऑफ एलिमेंट dm, यही है कि नहीं है? अरे y क्या है, जो एलिमेंट हमने लिया था उसका क्या, y कोऑर्डिनेट, हाँ या ना? ठीक है। और dm क्या है, उस एलिमेंट का मास। चलो अब सबसे पहले बेटा यहां पर थोड़ा सा खेल अलग सा होने वाला है, अब देखना ध्यान से। एलिमेंट कैसा चूज करोगे आप, कैसा एलिमेंट, वही एरिया, कैसा एरिया,
रुको भैया, अब मेरी बात ध्यान सुनना, रुक जाओ। हमें एलिमेंट चूज करना और उसका क्या चाहिए, वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, आप एक काम करो, आपके पास एक ये डिस्क है, मान लो क्या है, ये डिस्क है। कैसी डिस्क है, यूनिफॉर्म। ये डिस्क भी कैसी है, यूनिफॉर्म है। ये बनेगी कैसे, ध्यान सुनना। छोटे आर रेडियस का एक ये पतला सा क्या, रिंग, कितनी थिकनेस का, डी आर थिकनेस का। इसके बाद फिर अगला रिंग, पतला सा डी आर थिकनेस का, अगला रिंग, अगला रिंग, ऐसे ऐसे खूब सारे रिंग हम इसके धीरे धीरे रेडियस बढ़ाते जाएं, अंदर घटाते जाएं, तो क्या बन जाएगा, डिस्क बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, हाँ या ना। तो इन एक्चुअल प्रैक्टिस आपको, क्योंकि मैथ्स इतनी नहीं आती है, तो हमेशा आपने ऐसा एलिमेंट चूज करना है जिसकी मैथमेटिक्स आप आसानी से जान सको। ठीक है, तो हमने एलिमेंट कैसा चूज करा, देखो ये क्या है, सेमी सर्कुलर डिस्क है ना। कैसी है, सेमी सर्कुलर डिस्क है। तो मैंने इसमें एक आर रेडियस का बहुत थोड़ा सा डी आर थिकनेस का क्या मान लिया, सेमी सर्कुलर रिंग। तो एलिमेंट हमारे पास क्या हो गया, ये कहानी आ गई, हाँ या ना। एलिमेंट मैंने ऐसा मान लिया। अब सबसे बड़ा काम है इस एलिमेंट का मास निकालना, डीएम, और इस एलिमेंट का वाई कोऑर्डिनेट निकालना। ठीक है, ये दोनों चीजें चाहिए फॉर्मूले में। देखो आपको वाई चाहिए और डीएम चाहिए, तो पहले हम किसको निकालेंगे, डीएम को निकालेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे, सिग्मा मैंने मान लिया मास डेंसिटी, क्योंकि एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो मैं क्या मानूंगा, सरफेस मास डेंसिटी। ठीक है, सिग्मा केजी पर मीटर क्यूब है एंड इट इज यूनिफॉर्म, दे रखा है मुझे यूनिफॉर्म, है ना। अब मुझे इसका मास चाहिए, इस पट्टी का जो भी है, डीएम यही होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना। अब इसका मास कितना होगा, डीएम विल बी इक्वल टू सिग्मा इंटू डी ए, एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप। यस और नो, अगर ये बात क्लियर तो यस लिख दो भाई अभी चैट बॉक्स में भी। ठीक है, तो अब जरा देखो, डीएम इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डी ए, इस शेडेड पोर्शन का मास चाहिए, यही चाहिए, सॉरी एरिया चाहिए कि नहीं चाहिए, क्या चाहिए, शेडेड पोर्शन का एरिया। निकाल सकते हो, निकाल सकते हो भाई, भाई ये छोटा सा एरिया निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो ये बता दो मुझे। आजा, स्टूल ही ले ले, यहीं रख, यहीं बैठ जा, यहीं बैठ जा, यहीं बैठ जा स्टूल पे, क्यों जाएगा पीछे। बोलो भाई, कितने लोग निकाल सकते हो। वासु कह रहा है एरिया ऑफ आउटर सेमी सर्कल माइनस इनर सेमी सर्कल, बिल्कुल सही बात है, ऐसा कर सकते हैं हम, बचपन से हम ये सीखते हुए हैं। अगर मुझे शेडेड पोर्शन का एरिया चाहिए तो मुझे बाहर वाले का एरिया माइनस अंदर वाले का एरिया, यही करूंगा कि नहीं करूंगा, हाँ या ना। ठीक है, मैं प्रॉपरली बता रहा हूँ, कई तरीके से बताऊंगा एरिया निकालना। ठीक है, इतनी बात, बाकी बाद में फिर कई तरीकों से नहीं बताऊंगा, एक ही तरीके से बताऊंगा। सुन ले भाई सार्थक, सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क, तो सेमी सर्कुलर डिस्क ये रही, रेडियस आर, यूनिफॉर्म मास डेंसिटी। अब खुद देख ले, अगर एक्स वाई प्लेन पे है तो ऑब्वियस सी बात है जेड सी एम जीरो, एक्स सी एम जीरो, मुझे क्या निकालना है, वाई सी एम। फॉर्मूला क्या है, वाई डी एम अपॉन डी एम। ये डी एम क्या होता है, एलिमेंट जो हमने चूज करा उसका मास, और वाई क्या होता है, उस एलिमेंट का वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, इतनी बात। तो पहले हम इसका मास ही निकाल लें। तो अब मुझे एलिमेंट चूज करना था, तो जब भी हम एलिमेंट चूज करते हैं ध्यान रखना, आप ज्योमेट्री देख लेना, क्योंकि आपको 11-12 तक मैथ्स ऐसी नहीं आती कि कोई भी एलिमेंट लो और उसका डीएम या उसका कुछ भी निकाल लो।
ट्वेल्थ के बाद आ जाएगी आपको, ठीक है। तब आप कैसा भी एलिमेंट लेना, आप कैसा भी सेटअप लोगे, आपको मास वगैरह जो भी निकालना होगा निकल आएगा। लेकिन यहाँ पर हमारी मजबूरी है, हमें ट्वेल्थ तक इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के अलावा कुछ नहीं आता है, तो हम सिर्फ इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के औकात तक रहेंगे। और वो औकात क्या है कि एलिमेंट आपने कैसा चूज करना है, जैसा सिस्टम है वैसा ही कुछ चूज करने की कोशिश करनी है। तो ये कैसा था, सेमी सर्कुलर था, तो हमने एलिमेंट भी कैसा लिया, सेमी सर्कुलर रिंग ली। इसके बाद अगली सेमी सर्कुलर रिंग, अगली सेमी सर्कुलर रिंग, ऐसे से बहुत सारे रिंग बड़े रेडियस और छोटे रेडियस के बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, सेमी सर्कुलर डिस्क बन जाएगा। अब मैंने मास डेंसिटी कितनी मान ली, सॉरी मीटर क्यूब नहीं होगा, मीटर स्क्वायर होगा। चलो अब मास डेंसिटी यूनिफॉर्म गिवन है, तो अब डीएम विल बी व्हाट, मास डेंसिटी इनटू एलिमेंट का एरिया। अब डीए निकालना है। चलो अब जरा देखो भाई, कुछ लोग कह रहे हैं डीए ऐसे निकाल लो, निकाल देते हैं, जैसा कह रहे हैं वैसे निकालते हैं। डीए इज इक्वल टू बाहर वाला एरिया पाई आर प्लस डी आर का होल स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। ऐसा होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना, यही आएगा कि नहीं आएगा, क्या कह रहे, अच्छा बाई टू, सॉरी बाई टू, ठीक है बाई टू ही होगा, ठीक है ऐसा कह रहे हैं, हाँ या ना, ठीक है। चलो कर लेते हैं भाई से, जरा देखो क्या आ रहा है। पाई आर स्क्वायर बाई टू, पाई आर स्क्वायर बाई टू कट जाएगा, पहली टर्म कट जाएगी। डी ए इज इक्वल टू पाई बाई टू डी आर का स्क्वायर प्लस पाई आर डी आर, यही आएगा कि नहीं आएगा, और यही आने वाला है कि नहीं आने वाला, पहले बता दो मुझे। एक बात बताओ, व्हाट इज डी आर, डी आर इज वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन रेडियस दैट इज टेंडिंग टू व्हाट, जीरो। मान लो डी आर है 0.00000001, उसका स्क्वायर, तो जितनी बार मैंने जीरो बोले तो उसके डबल बार जीरो फिर आएगा, मतलब ये टर्म क्या है, निकम्मी है, खत्म कर सकते हैं इसे। ये खत्म हो गया तो हमारे पास डी ए किसके बराबर आ गया, डी ए इज पाई आर डी आर, आगे कि नहीं आ गया। दिस इज व्हाट बेसिक एल्जेब्रिक मेथड, एल्जेब्रा से निकाला, ठीक है इतनी बात, पहला मेथड हो गया, तो डी ए आ गया हमारे पास। और भी बता देता हूं मैं आपको, ज्योमेट्री यूज करते हैं। मैं क्या करता हूं, इस पट्टी को यहां से निकालता हूं, सीधा कर देता हूं, यहां से उठाया और मैंने सीधा कर दिया, सीधा किया तो जरा देखो कैसे बन जाएगी पट्टी है। ये लेंथ कितना होगा पाई आर, और ये कितना डी आर, एरिया कितना हो गया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो डी ए इज अगेन व्हाट, पाई आर डी आर। ये हो गया ज्योमेट्रिकल मेथड, एल्जेब्रा ज्योमेट्री, ठीक है। अब हम क्योंकि 11th में तो हमने कैलकुलस पढ़ा हुआ है, ठीक है, हम कैलकुलस देखते हैं, ठीक है। अद्यंत रेक्टेंगुलर शेप बन जाएगी, हाँ बन गई देख, और एरिया भी आ गया पाई आर डी आर, आगे कि नहीं आ गया, हाँ या ना। चलो अब इसके बाद अगली चीज, हमने कैलकुलस पढ़ा हुआ है, अब जरा ध्यान देना। अगर मैं किसी भी सेमी सर्कल का एरिया लूं जिसका रेडियस आर हो, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज पाई आर स्क्वायर बाई टू, होगा या नहीं होगा पहले बताओ मुझे, यही होगा ना, पाई आर स्क्वायर बाई टू, ठीक है। नाउ दिस एरिया इज फंक्शन ऑफ व्हाट, रेडियस, रेडियस बदलेगा तो एरिया क्या करेगा, बदलेगा, ऐसा ही है ना, रेडियस बदलते जाओ एरिया बदलता जाएगा, यानी कि एरिया इज फंक्शन ऑफ रेडियस। मुझे क्या चाहिए, डी ए चाहिए, एलिमेंटल एरिया, क्या चाहिए, एलिमेंटल एरिया, ठीक है। मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया आर के रिस्पेक्ट में, डी ए अपॉन डी आर इज इक्वल टू पाई आर, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अभी डी अपॉन डी आर क्या आएगा, पाई आर, बेटा आर स्क्वायर का क्या आएगा, टू आर आएगा ना, टू से टू कट गया, क्या आ गया पाई आर, तो डी ए कम्स आउट टू बी पाई आर डी आर। कौन सा मेथड अच्छा था, क्या कह रहा है, तीनों ही बढ़िया था है ना, मतलब आप खुद देखो मैथ्स कितना बढ़िया खेलता है, कुछ भी आप कहीं से भी ला सकते हो, ठीक है। एक्चुअली मैथ्स फिजिक्स के लिए ही है,
आप कैसे यूज कर लो उसे, बस ये है। हो गया। अब ये ध्यान रखना, मैं कैलकुलस यूज करूंगा ज्यादातर। मैं कभी भी कोई भी डेरिवेशन करूंगा तो मैं ज्यादातर क्या यूज करूंगा, कैलकुलस। ज्योमेट्री और अलजेब्रा को हम साइड में रख देंगे अब, ठीक है। अब तो आगे हमारे पास डी है, मिटा दूं ये सब। तो हमारे पास डी ए इज इक्वल टू पाई आर डी आर। तो बेटा यहां पुट कर दें, तो डी एम इज सिग्मा पाई आर डी आर। इतनी बात हो गई, हो गई कि नहीं हो गई? अब खुद देख लो, एक डिराइव करने में मुझे इतना समय लग रहा है तो बाकी डिराइव करने में कितना लगेगा, इसलिए मैं डिराइव नहीं करना चाहता हूं। अब ये आ गया। अब मुझे वाई कोऑर्डिनेट चाहिए, ठीक है, किसका, इस एलिमेंट का। ठीक है, ये एलिमेंट है क्या चीज, सेमी सर्कुलर रिंग। सेमी सर्कुलर रिंग, एक बात बताओ, सेमी सर्कुलर रिंग अगर इस तरीके से रखी है तो ये सारी रिंग कहां मानी जाती है, इसके सेंटर ऑफ मास पे। तो इसका वाई कोऑर्डिनेट रिंग का क्या हो गया, 2 आर बाई पाई। मानते हो या नहीं मानते हो? क्योंकि आप खुद देखो ना यार, अब ऐसा थोड़ी, ये एक ही एलिमेंट है, अब ऐसा थोड़ी कर सकते हो कि इस पे अलग अलग पोजीशन पे वाई देखो तो सबका क्या आएगा, वाई अलग अलग आएगा कि नहीं आएगा। तो इसका एक ही वाई चाहिए ना मुझे। और हमने पढ़ा हुआ है कि सेमी सर्कुलर रिंग का वाई कोऑर्डिनेट मतलब उसको कहां माना जा सकता है, सेंटर ऑफ मास पे। सेंटर ऑफ मास क्या होता है उसका, 2 आर बाय पाई, पिछली क्लास में पढ़ा हमने। ठीक है, हो गया। अब वाई भी पता है, डीएम भी पता है, यहां डाल दें, वी विल गेट वाई सी एम। तो क्या आ गया, वाई सी एम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 आर बाय पाई सिग्मा पाई आर डी आर अपॉन इंटीग्रेशन सिग्मा पाई आर डी आर। हाँ या ना, क्लियर है भाई? अब देखो सिग्मा और पाई कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे इंटीग्रेशन से, 2 भी कांस्टेंट है हालांकि। चलो पहले लिमिट देख लो। आपने जो सेमी सर्कुलर रिंग स्टार्ट की होगी, सबसे छोटी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, ऐसे ऐसे करी होगी कि नहीं करी होगी? तो आर की वैल्यू कहां से स्टार्ट करी होगी, 0 से। 0 से कहां तक, कैपिटल आर तक। तो लिमिट इज फ्रॉम 0 टू कैपिटल आर। चलो, सिग्मा कट गया, पाई कट गया, कट गया कि नहीं कट गया? अब इंटीग्रेट करना आपने, कुछ तो करना नहीं है, हाँ या ना? न्यूमरेटर से 2 बाई पाई बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर डी आर है तो क्या आ जाएगा, आर क्यूब बाई 3, और डिनोमिनेटर से क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर बाई 2। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो वाई सी एम कम्स आउट टू बी 4r अपॉन 3 पाई। 4r अपॉन 3 पाई। चेक करो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बेटा ऊपर 2 बाई पाई है, नीचे वाला 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, नीचे का उसका 3 बचा पाई के साथ में। क्लियर है? ये आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया, वाई कॉर्ड, सेंटर ऑफ मास आ गया वाई कोऑर्डिनेट का। और एक्स और जेड क्या है, 0। अगर मैं 4r/3 पाई भी देखूं तो वो भी कहीं पर यहीं पर आएगा। अरे 4 इज लेस देन 3 पाई, अरे 4/9 के आसपास आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आर से तो क्या आएगा, छोटा आएगा कि नहीं आएगा? तो कहीं यहां पर आएगा सेंटर ऑफ मास। इसके कोऑर्डिनेट क्या, 0, 4r/3 पाई और 0। क्लियर है इतनी बात? अरे ठीक है यार, तो ये हो गया सेमी सर्कुलर डिस्क। अभी भी चाहता है और डिराइव करूं? ठीक, लेकिन बहुत बड़ा चैप्टर, उससे भी तो पढ़ना है, चैप्टर भी तो पढ़ना है। ये तो डेरिवेशन तो हम करते रहेंगे जीवन में। हो गया, बढ़े आगे। अब लिखो जरा, ध्रुव गोयल कह रहा है एक और डिराइव कर दो। अबे खुद भी तो कर लो, कुछ मैथ्स ही तो लगानी है। एक और कर दूंगा अभी, चलो सॉलिड वाला तो कर देते हैं फिर, चलो करते हैं। लिखो जरा, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास ऑफ, सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म हेमिस्फेरिकल शेल, यूनिफॉर्म हेमिस्फेरिकल शेल, यूनिफॉर्म हेमिस्फेरिकल शेल। ठीक है, मतलब एक हेमिस्फेयर है, खोखला अंदर से, ठीक है, सारा मास कहां, उसके कर्व्ड सरफेस पे, यही मतलब हुआ इसका, यूनिफॉर्म हेमिस्फेरिकल शेल।
ठीक है भाई, अभी कौन भी बताऊंगा, चिंता ना करो। ये 3D फिगर होगा या नहीं होगा, पहले बताओ मुझे। 3D है ना, बाहर की तरफ अंदर की तरफ, जेड में बाहर आधा और जेड में आधा पीछे, एक्स में आधा इधर, एक्स में आधा इधर, हाँ या ना। रेडियस आ रहा है इसका बेटा, ठीक है, तो यूनिफॉर्म है। अब इसको डिराइव नहीं करूंगा, सॉलिड वाले को कर दूंगा, ठीक है। ये कह रहे हैं सॉलिड वाले को कर दो, सॉलिड वाले को कर देंगे। अब जरा देखो भाई, सबसे पहले जैसा एक्स में इस साइड है वैसा ही एक्स में इस साइड है, तो एक्स सी एम इज वॉट, जेड सी एम इज ऑल्सो जीरो। इसी वजह से जेड में जैसा बाहर वैसा ही अंदर। वाई सी एम मैंने डिराइव नहीं करा, इट इज इक्वल टू आर बाई टू, इट इज इक्वल टू वॉट, आर बाई टू। ठीक है भाई, मतलब कहाँ पर, यहाँ पर कहीं पर, सेंटर ऑफ मास। ये है या नहीं, हाँ या ना, अरे क्लियर है। चलो आगे बढ़ जाएं, सॉलिड वाले को डिराइव कर देते हैं इसके, है ना। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा ये वाला डिराइव कर दो, तो अब एक ही करूंगा चाहे जो भी, ठीक है। अब जरा देखो, लिख लिया सबने। नहीं, तो काला रंग ही सही है इसके लिए। तो लिखो, सॉलिड यूनिफॉर्म हेमिस्फेयर, सॉलिड यूनिफॉर्म हेमिस्फेयर, सॉलिड यूनिफॉर्म हेमिस्फेयर। ठीक है, अब ये सॉलिड यूनिफॉर्म हेमिस्फेयर है, ठीक है, इतनी बात। एक क्वार्टर इधर, एक क्वार्टर पीछे, एक क्वार्टर इधर, एक क्वार्टर इधर, ऐसा ही कुछ है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, रेडियस आर है इसका, एक्स सी एम क्या हो गया इसका, जीरो, जेड सी एम क्या हो गया इसका, जीरो। समस्या रह गई किसकी, वाई सी एम की। अच्छा, अब यूनिफॉर्म है तो जो डेंसिटी है दैट इज रो के जी पर मीटर क्यूब, सॉलिड बेटा ये, हाँ या ना। अरे वॉल्यूम मास डेंसिटी होगी कि नहीं होगी, ठीक है। यूनिफॉर्म दे रखा है हमें,
अब मुझे वाई सी एम चाहिए। वाई सी एम वुड बी इंटीग्रेशन वाई डी एम अपॉन इंटीग्रेशन डी एम। अब ध्यान सुनना, ये बनेगा कैसे, कैसे बनेगा मैं बता देता हूँ। ये हमारे पास मान लो स्फीयर है, ध्यान सुनना। आपने यहां पर एक सर्कुलर डिस्क रखी, इसके बाद इसके ऊपर अगली सर्कुलर डिस्क रखी पतली सी, इसके ऊपर अगली सर्कुलर डिस्क रखी पतली सी, अगली सर्कुलर डिस्क पतली सी। हो क्या रहा है, ग्रेजुअली सर्कुलर डिस्क का रेडियस क्या कर रहा है, घट रहा है। यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हाँ या ना, बाकी सब तो ठीक है। ठीक है, तो हम यानी कि इसके ऊपर जो एलिमेंट लेंगे वो क्या लेंगे, सर्कुलर डिस्क कहीं पर भी। तो हमने इसके ऊपर सर्कुलर डिस्क एलिमेंट ले लिया, मान लो यहां पर एलिमेंट ले लिया, ठीक है, इतनी बात ठीक। और इसका ये कोऑर्डिनेट हमने ले लिया y, कितनी थिकनेस की सर्कुलर डिस्क ली बेटा हमने, dy, ठीक है। अब प्रॉब्लम है इस सर्कुलर डिस्क का मास। अच्छा एक बात बताओ, ये सर्कुलर डिस्क कैसी यूनिफॉर्म है या नहीं है, सर्कल ही बन रहा है ना, और इस सर्कल का रेडियस भी देख लो आप कितना होगा, वो भी चेक कर लो। ये r गिवन है आपको, तो ये रेडियस कितना हुआ, अंडर रूट r स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यही होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ मुझे, हाँ या ना, यही रेडियस बन रहा है, ठीक है। अब ये कहानी आ गई अपने पास, ठीक है। सर्कुलर डिस्क का रेडियस कितना है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर। अच्छा एक चीज और, अगर कोई यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क होती है तो उसका सेंटर कहाँ, वो सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, सेंटर पे। पढ़ाया था मैंने कि अगर कोई भी बॉडी है यूनिफॉर्म मास डेंसिटी की तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आता है, ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। एक्चुअल में जो भी मैं सेंटर ऑफ मास निकाल रहा हूँ ये इन बॉडीज के क्या है, ज्योमेट्रिकल सेंटर्स हैं, ठीक है, इतनी बात। तो अगर मैंने सिर्फ ये डिस्क मानी हुई है तो इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, यहां पर होगा कि नहीं होगा, यानी कि इसका y कोऑर्डिनेट तो पता है कितना है, y है, हाँ या ना। अब प्रॉब्लम रह गई कौन सी, डीएम की, किसकी रह गई, डीएम की। चलो डीएम इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ दिस डिस्क, हाँ या ना, वॉल्यूम ऑफ दिस डिस्क। एक बात बताओ, ये डिस्क है क्या, डिस्क क्या चीज होती है, सिलेंडर ही तो होता है, जिसका रेडियस ये रहा और हाइट उसकी कितनी है, डी वाई। अरे यही है कि नहीं है, तो रो इंटू डीवी, डीवी इज पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर इज व्हाट बेटा, आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। ये आगे कि नहीं आगे डीएम, अरे आगे कि नहीं आगे, जल्दी चेक करो भाई, डीएम ये आएगा कि नहीं आएगा, पहले बता दो भाई चैट बॉक्स में जल्दी से, अरे बालकों जल्दी बताओ, ठीक है। अब ये आ गया, अब हम क्या करें, फॉर्मूले पुट कर दें। गौरांगी डी वाई कैसे, लड़की मैंने पतले पतले डिस्क रखे थे खूब सारे, पहला डिस्क यहाँ रखा, अगला उसके ऊपर, अगला उसके ऊपर, तो हर डिस्क की थिकनेस मैंने क्या ले ली, डी वाई ले ली भाई, ठीक है। और डी वाई इज टेंडिंग टू व्हाट, जीरो। तो अगर मैं इसको यहां से बाहर उठाऊं तो कुछ मुझे ऐसा ही तो दिखाई पड़ेगा, ये डी वाई और ये एक डिस्क है जिसका रेडियस कितना, अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो सिलेंडर ही तो दिख रहा है मुझे, सिलेंडर दिख रहा है तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, इतनी बात। अब जरा ध्यान दो, वैल्यू पुट कर दो भाई, तो वाई सी एम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वाई रो पाई आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन इंटीग्रेशन रो पाई आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। अच्छा y की लिमिट कहाँ से कहाँ तक, आपने कहाँ से डिस्क रखने शुरू करे थे, यहाँ से, और कहाँ तक, टॉप तक, कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेकर के कैपिटल आर। अब एक भी डिराइव नहीं करूंगा इसके बाद, ही ध्यान रखना, बहुत हो गया, ये इससे कट गया, कट गया कि नहीं कट गया, दोनों कांस्टेंट बाहर आ गया। अब खेल जाओ भाई, अब इंटीग्रेट कर दो, जरा देखो ये क्या है, आर स्क्वायर और वाई, तो वाई का क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाय टू, ठीक है, यानी कि आर की पावर 4/2,
पहली टर्म बेटा आर स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, इसका आर स्क्वायर बाय क्या आएगा 2 आएगा, तो आर स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा आर की पावर 4/2। तो वाई सी एम पहला टर्म आ गया आर की पावर 4/2। दूसरा टर्म ये क्या हो गया वाई क्यूब हो गया, वाई क्यूब का इंटीग्रेशन कितना वाई की पावर 4/4 यानी कि आर की पावर 4/4 अगली टर्म। अपॉन नीचे आ जाओ भाई, ये क्या हो जाएगा पहला टर्म आर क्यूब, अरे आर स्क्वायर है और डी वाई का वाई आएगा तो आर क्यूब आ जाएगा, माइनस आर क्यूब बाई 3। ऐसा आया कि नहीं आया, हाँ या ना, ठीक है। तो ऊपर कितना आया आर स्क्वायर बाय 4 और सॉरी आर की पावर 4/4 और नीचे कितना 2 आर क्यूब बाय 3, ऐसे ही आया ना। अरे बड़े बेकार हो यार, ऐसा कैसे कर देते हो। तो वाई सी एम कम्स आउट टू बी 3r/8, आगे कि नहीं आ गया, कितना आ गया 3r/8 विच इज अगेन लेस देन 1, हाँ या ना, मतलब कहीं पर यहां पर सेंटर ऑफ मास आएगा। कोऑर्डिनेट इसके कितने 0 3r/8 एंड 0, दोनों हेमिस्फीयर हो गए, हॉलो वाला भी हो गया और सॉलिड वाला भी हो गया। अब अगला लिखो, अब लिखेंगे भैया, फालतू काम नहीं करेंगे, ठीक है। मैं डायग्राम बनाता जाऊंगा करते जाएंगे, बढ़ जाऊं आगे, बढ़ जाऊं आगे भाई। अरे अगला देखें बच्चों, बड़े निकम्मे हैं। लिखो सॉलिड यूनिफॉर्म कोन, सॉलिड यूनिफॉर्म कोन, सॉलिड है भाई यूनिफॉर्म सॉलिड कोन, ठीक है। इतनी बात अंदर भरा हुआ है, मतलब वॉल्यूम मास डेंसिटी है, ठीक है। अब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है, और ये हाइट हमारी h है मान लो। अच्छा अब एक बात बताओ, जैसा x में इस साइड है वैसा इस साइड है, और जैसा z में बाहर होगा वैसा ही z में अंदर है, तो अगेन xcm इज इक्वल टू 0, zcm इज इक्वल टू 0, ठीक है। ycm डायरेक्टली लिख रहा हूं भाई, ycm इज h/4, यहां से कितना h/4, ये हो गया सेंटर ऑफ मास, ठीक है भाई। अरे क्लियर है, ठीक है। अगला लिखो, लिखो हॉलो यूनिफॉर्म कोन, हॉलो यूनिफॉर्म कोन, डिराइव नहीं कर रहा हूं, ठीक है। हॉलो यूनिफॉर्म कोन, हॉलो यूनिफॉर्म कोन। अब जरा देखो हॉलो यूनिफॉर्म कोन अगेन ऐसा ही बनेगा, जैसा सारा होगा कहां पर स्लांट पार्ट पे मास है ना, किस पे होगा स्लांट पार्ट पे, लेकिन आधा स्लांट पार्ट इधर है तो आधा स्लांट पार्ट इधर है, आधा जेड में आगे आधा जेड में पीछे है, तो ये दोनों तो अगेन क्या हो जाएंगे 0, बस YCM में अंतर आएगा, YCM विल बी नाउ व्हाट h/3, थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा उससे, YCM कितना h/3। अब एक और आ जाओ, हो गया। अब अगला देखो, अब लिखो जरा
अब एक बच्चा कह रहा है कि सब में सेम रहेगा, मैंने बता दिया किस चीज में ये आ रहा आंसर, किस में आ रहा है, हॉलो यूनिफॉर्म कोन, ठीक है, उसकी बात हो रही है। नॉन यूनिफॉर्म होगा तो भैया डिराइव करना पड़ेगा पारस चावला, ठीक है। अब लिखो जरा अगला, यूनिफॉर्म ट्राइंगुलर प्लेट, यूनिफॉर्म ट्राइंगुलर प्लेट मतलब ट्राइंगुलर प्लेट का मतलब क्या हो गया, प्लेन सरफेस है एक, ठीक है, इतनी बात। यूनिफॉर्म ट्राइंगुलर प्लेट कोई भी देख लेते हैं, इसके लिए भी मैं कोई ट्राइंगल पे कंडीशन नहीं डाल रहा हूं कि राइट एंगल होना चाहिए, आइसोसेलेस होना चाहिए, इक्विलेटरल होना चाहिए, मैंने कोई कंडीशन नहीं डाली, मैंने सिंपल बोला मास डेंसिटी यूनिफॉर्म है। कौन सी वाली, की सरफेस वाली, क्योंकि प्लेट है, ठीक है, इतनी बात। और ट्राइंगल किसी भी टाइप का हो, मुझे इससे मतलब नहीं है, ठीक है। अब ये हमारे पास, ठीक है। अब जरा देखो यार, ये हमारे पास हमने क्या ड्रॉप किया, परपेंडिकुलर, क्या ड्रॉप करा भाई, परपेंडिकुलर ऊपर वाले वर्टेक्स से, ठीक है, इतनी बात। कितना आगे, एच आ गया। क्या हो रहा है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास इसका कहां पर होगा, ठीक है, इतनी बात। क्या कह रहा है, बेस से h/3 पे, तो वही आ रहा है ना, तो क्यों परेशान है, यूनिफॉर्म है ना, तो क्या हो गया, मास डेंसिटी कट जाएगी, क्या आएगा, सिग्मा इंटू एरियाज का सम, ऐसा ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है कुछ, तो कुछ वैसे ही आएगा, ठीक है। मतलब किसी भी वर्टेक्स से या किसी भी बेस से अगर आपको क्या कहते हैं, पॉइंट बताना है सेंटर ऑफ मास का, तो किसी भी वर्टेक्स से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करो और वहां से क्या देख लो, h/3, ठीक है, हो गया भाई। अब इसके बाद इतने हो गए, अब और कोई हमें निकालना नहीं है, बाकी अपने आप निकालते रहेंगे, ठीक है, इतनी बात जैसा भी आता रहेगा। अब आ जाओ, अब हम क्वेश्चंस पे आ जाएं। अब हम पहले सिस्टम्स के सेंटर ऑफ मास क्वेश्चंस में निकालना चाहेंगे, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलो भाई करते हैं। दिस इज यूनिफॉर्म डिस्क, क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क। एक बात बताओ, इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर है, सेंटर पे, ठीक है। जेड कोऑर्डिनेट से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि क्या है, डिस्क है, तो हम किससे मतलब रखें, सिर्फ एक्स और वाई से, क्योंकि वहीं पर है, ठीक है। तो इसका सेंटर ऑफ मास इनिशियली कहां पर है, सेंटर पे, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास इनिशियली कोऑर्डिनेट ये है या नहीं है, पहले बताओ मुझे, ये सुनो, यही है। अब हमने क्या करा, इस डिस्क में से ये ऐसी एक डिस्क काट के भगा दी, दिस इज रिमूव्ड, ये पोर्शन रिमूव कर दिया। अब ये पोर्शन अगर मैंने रिमूव करा, अच्छा हाँ, रेडियस कितना डिस्क का रेडियस कितना था, r था। अगर मैंने ये पोर्शन रिमूव करा तो एक बात बताओ, ज्यादा मास किस साइड में हो गया, इस साइड में, तो सेंटर ऑफ मास किधर की तरफ शिफ्ट हो गया, पीछे की तरफ, हाँ या ना। तो आपको क्या बताना है, अच्छा एक बात और बताओ, क्या वाई वाली डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ, नहीं, क्योंकि वाई में अभी भी जैसा मास है वैसा ही नीचे भी है, तो वाई वाले में नहीं शिफ्ट हुआ, किस में शिफ्ट हुआ, सिर्फ एक्स वाले में, क्योंकि एक्स वाले में ही चेंज आया है, ठीक है। अब आपने क्या बताना है, सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग सिस्टम,
सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग सिस्टम। बुकलेट है व्हाइट वाली जो थी, होनी चाहिए यार, दे दो मुझे एक कॉपी। बताओ भाई, सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट ऑफ रिमेनिंग सिस्टम। बेटा इसको हटाने के बाद जो रिमेनिंग सिस्टम बचा उसका सेंटर ऑफ मास आपने बताना है। अरे योगेश शर्मा बता दिया मैंने, सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग सिस्टम। कितनी बार पूछेगा, रिपीट करो। इस पोर्शन को रिमूव करने के बाद सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन करना चाहोगे? करो जरा एक बार, देखें क्या तीर मारते हो। अब इसको करने के भाई हमारे पास दो मेथड है, ठीक है। एक होगा बिल्कुल ही गवार वाला मेथड और एक होगा दिमाग वाला मेथड, ठीक है। तो अब देखते हैं जरा, एक मिनट देखें क्या करा। एक बच्चे ने भेजी है फोटो, चेक कर लें। देखो भाई, एक चीज बताओ, हम ऐसा मान सकते हैं कि हमारे पास एक बॉडी ये है और एक बॉडी ये है, इन दोनों को मिला करके कौन बना? डिस्क बना। हाँ या ना? कह सकते हैं या नहीं कह सकते? इन दोनों को मिला के क्या बना? डिस्क, ठीक है। अब इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास, जो सेकंड बॉडी है, इसका सेंटर ऑफ मास तो इसके सेंटर पे कहोगे कि नहीं कहोगे? कहोगे ना। इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए? r/2 0 0। हाँ या ना? और यही हो गया ना। जो वन वाली बॉडी है उसका सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट आपको नहीं पता है और वही निकालना है। हाँ या ना? अरे भाई यही कहानी है ना, ठीक है। तो वन वाले का कहीं पर यहां पर मान लेते हैं x 0 0। अब इशू ये है इन दोनों का मास, ठीक है। तो जरा देखो, अगर डिस्क का मास हम m मान रहे हैं, डिस्क का मास कितना मान रहे हैं? m। तो m इज मास फॉर एरिया व्हाट? पाई आर स्क्वायर। हाँ या ना? कितने एरिया का मास है m? पाई आर स्क्वायर का। इसका मास मैंने m डैश मान लिया। कितना मान लिया? m डैश। m डैश इज मास फॉर हाउ मच एरिया? पाई आर स्क्वायर बाई 4। मानते हो या नहीं मानते हो, पहले बता दो मुझे, मानते हो या नहीं? अब आप एक काम करो, दोनों को डिवाइड करा दो। m डैश अपॉन m इज इक्वल टू 1/4। हाँ या ना? अरे यस और नो? तो व्हाट इज m डैश? m डैश इज m/4। तो इसका मास हो गया m/4। अच्छा, बाकी रिमेनिंग का कितना हो गया? 3m/4। यस और नो? यस और नो? ठीक है, चलो अब इतनी बात हो गई, ठीक है भाई। अब आप एक चीज देखो, ये इन दोनों बॉडीज का क्या था? सेंटर ऑफ मास था या नहीं था? इन दोनों बॉडीज का सेंटर ऑफ मास यही था। तो हमें एक बात पता है कि सेंटर ऑफ मास वाले पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ मासेस का सम क्या होता है? 0 होता है। पता है ना बात? हाँ या ना? तो मैं क्या लिख सकता हूं, इस पॉइंट के अबाउट इसका मोमेंट प्लस इसका मोमेंट का सम क्या? 0। चलो लिख देते हैं। तो m/4 r/2 i कैप, यही है ना? दिस इज व्हाट? r/2 i कैप। अरे हाँ या ना? प्लस 3m/4, और इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता तो इसको मैंने ऐसे ही लिख दिया x वेक्टर, अपने आप आ जाएगा जो भी आना होगा। हाँ या ना? क्या लिख दिया? x वेक्टर। और टोटल क्या होना चाहिए? 0। m/4 कट गया, तो x वेक्टर कम्स आउट टू बी -r/6 i कैप। -r/6 i कैप। आगे कि नहीं आगे पहले बताओ मुझे, हाँ या ना? हाँ बता, सर क्यों पकड़ा हुआ तूने? बोल। सही है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ रहा है, जोर पड़ रहा है दिमाग पे, ठीक है। अब एक और मेथड यूज कर लेते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं? अब एक और मेथड देख लेते हैं भाई। अगला मेथड देखो,
तो सेकंड मेथड देखो बेटा, मैं मान लेता हूं मैंने कुछ भी नहीं निकाला इसमें से, मैंने कुछ भी नहीं निकाला, कुछ भी नहीं निकाला, तो एक बात बताओ, सेंटर ऑफ मास क्या हो गया 0 0 0 और मास सिस्टम का कितना m, यही है कि नहीं है। अब मैंने क्या करा, ये जो पोर्शन काट के हटाना था, ठीक है, इस पोर्शन को हटाया नहीं, इस पोर्शन पे मैंने बिल्कुल ऐसी ही आइडेंटिकल बॉडी यहां रख दी और इसका मास -m/4। भाई इस पोर्शन का जो मैं हटाने वाला था इसका मास कितना था +m/4, बिल्कुल वैसा ही मैंने इसके ऊपर क्या रख दिया -m/4 रख दिया यहां पर। तो एक बात बताओ, नीचे +m क्या कह रहा है, मतलब मैंने एक नेगेटिव मास हाइपोथेटिकल मान लिया। और एक बात बता, अगर यहाँ +m/4 था, मतलब सवाल करने का तरीका बता रहा हूँ, एक्चुअल में तो करने वाला तरीका पिछला ही सही था, ठीक है, वो प्रॉपर तरीका था, लेकिन अब मैं क्या कह रहा हूँ, पारस चावला कह रहा है इम्पॉसिबल है, नेगेटिव क्यों ले लिया। भाई हाइपोथेसिस ले रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जितना यहाँ पॉजिटिव मास था, अगर उसके ऊपर उतना ही नेगेटिव मास डाल दिया जाए उसी शेप का, तो मैं ये कह सकता हूँ ये वाला पोर्शन गायब हो गया कि नहीं हो गया, बचा क्या पोर्शन मेरे पास, रिमेनिंग सिस्टम। तो अब जरा देखो, अब ध्यान सुनना, मेरे पास एक बॉडी ये है पूरी की पूरी 1 और एक बॉडी ये है 2, इन दोनों को मिला दूं तो मिल क्या रहा, मुझे रिमेनिंग मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्योंकि इस -m/4 ने अपने नीचे वाले m/4 को क्या कर दिया, लपेट दिया। अरे यस और नो। अब अगेन देखो, आपको ZCM YCM तो निकालना नहीं है, क्योंकि दोनों के, अब ये दो पार्टिकल्स हैं, अब जो मेरे पास सिस्टम बन रहा है वो इन दोनों पार्टिकल्स का क्या बन रहा है, रिजल्टेंट बन रहा है। तो रिजल्टेंट सिस्टम कौन सा हो गया, जरा देखो एक मिनट, यही है या नहीं है, और यही बचा ना, क्योंकि -m/4 ने अपने नीचे वाले +m/4 को क्या कर दिया, गायब कर दिया। भाई ये भी एक तरीका है, ठीक है, इतनी बात। अब जो रिमेनिंग बन रहा है इन दोनों की वजह से बन रहा है, ठीक है, तो इन दो एक ये और एक ये, इन दोनों पार्टिकल्स का जो रिजल्टेंट है वो रिमेनिंग सिस्टम है। तो अगर मैं इन दोनों पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास निकालूं तो मुझे रिमेनिंग का क्या मिलेगा, सेंटर ऑफ मास मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो निकाल देते हैं, XCM is equal to m1x1, m1 is m, x1 is what, 0, plus m2x2, m2 is what, -m/4, and x2 is what, r/2, upon m1 plus m2, m1 plus m2 is what, m minus m/4, कितना आ गया, -r/6, आ गया कि नहीं आ गया। तो रिमेनिंग पोर्शन का x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो गया, -r/6। क्या कह रहा है, ये अच्छा नहीं था, ये बेकार था, हाँ हाँ, मजा सा नहीं है ना, क्योंकि ऐसा होता नहीं है एक्चुअल में, ये तो हमने जुगाड़ से करा है, ठीक है, ये IIT में 1996 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। मैं पहले शुरू में ना दोनों ऐसे सवाल दोनों मेथड से करा दूंगा, ठीक है, उसके बाद फिर हम एक मेथड पकड़ेंगे कोई भी, जिससे भी मर्जी करेंगे। अगला देखो बेटा, अगला क्वेश्चन देखो भाई, हमारे पास ये एक कोन है भाई, राइट सर्कुलर कोन, ठीक है, राइट सर्कुलर यूनिफॉर्म सॉलिड कोन, लिख लो, राइट सर्कुलर यूनिफॉर्म सॉलिड कोन, राइट सर्कुलर यूनिफॉर्म सॉलिड कोन।
अब हमने क्या करा, इसमें से एक कोन जैसा हिस्सा काट के हटा दिया, जैसा मैं फिगर में दिखा रहा हूं आपको। दिस पोर्शन इज रिमूव्ड, जो रस्ट कलर में इसको हमने क्या कर दिया, इतना पोर्शन काट के हमने गायब कर दिया। क्लियर है? ठीक है, दिस पोर्शन इज रिमूव्ड पार्ट। ठीक है, तो पोर्शन शोन लेटर ऑन इज रिमूव्ड, कर दिया हमने रिमूव। अब वो क्या कह रहा है, अच्छा इस कोन की हाइट क्या थी, h थी। इस कोन की हाइट क्या थी, h। ठीक है, इतनी बात। अब वो क्या कह रहा है, ये हाइट कितनी हो, जो हमने हटाया था, ये वाली हाइट कितनी हो, सच दैट दिस वर्टेक्स इज सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। फाइंड h नॉट फॉर विच सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन इज शोन। मतलब h नॉट को किसके टर्म में बताना, आपने h के टर्म में बताना है। अरे क्लियर है, आपको h गिवन था, बड़े वाले कोन का हाइट। ठीक है, इतनी बात। आपको क्या बताना है, फाइंड हाइट ऑफ रिमूव्ड कोन सच दैट सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन इज एट दिस पोजीशन। क्लियर है भाई, क्वेश्चन क्लियर है सबको? करो। अब कुछ लोगों ने आंसर बता दिया h/4, जो कि गलत है। ठीक है, चलो मैं बताऊं। अभी हम पढ़ रहे हैं सिर्फ मोशन ऑफ, सॉरी हम अभी पढ़ रहे हैं सेंटर ऑफ मास निकालना, उसके बाद हम पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास का मोशन, फिर सेंटर ऑफ मास का क्या, डायनेमिक्स। ऐसे चलना है सारा, फिर हम कोलिजन पे आएंगे। महक आंसर गलत है, चलो मैं बता देता हूं, बहुत हो गया। देखो, कुछ मत करो भाई, आप मान लो मैंने इसे काट के नहीं हटाया। ठीक है, काट के नहीं हटाया, तो ये हो गया बॉडी 1 और ये भाई हो गया बॉडी 2। हाँ या ना? ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा बॉडी 2, मुझे बॉडी 2 का ही क्या बताना है, सेंटर ऑफ मास बताना है। ठीक है, इतनी बात। अब और वो दे रखा है, कहां दे रखा है बॉडी 2 का सेंटर ऑफ मास, h नॉट पे दे रखा है। ठीक है, चलो अब आप एक काम करो बेटा, मान लो वॉल्यूम डेंसिटी कितनी है, रो है। वॉल्यूम डेंसिटी कितनी, रो। अच्छा, बॉडी 1 और 2 को मिला करके पूरा कोन बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ठीक है, तो कंप्लीट कोन बन रहा है, उसका सेंटर ऑफ मास कहां आएगा, h/4 पे। हाँ या ना? तो कंप्लीट कोन cc। ठीक है, कंप्लीट कोन का कहां पर, cc। इट इज व्हाट, h/4। हाँ या ना? अरे यस नो। अब रिमेनिंग का तो आपको ये दे दिया, दिस इज फॉर रिमेनिंग। ठीक है, कितने पे, h नॉट पे यहां से। और जो हमने कट किया है
वो ये वाला है या नहीं है, ये वाला कौन है, तो इसका कहां पर आएगा, h0/4 पे। अबे कहां आएगा, h0/4 पे। तो ये आ गया COM ऑफ कट वाला पोर्शन कितना, h0/4। मानते हो या नहीं मानते हो? अब मेरी बात सुनो, ठीक है। अब एक बात बताओ, इससे और इससे मिलके पूरा बना था, हाँ या ना? तो इस वाले पॉइंट के अबाउट, पूरे वाले पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ मासेस का सम क्या होगा, 0 होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना? या ऊपर वाले का मोमेंट ऑफ मास पॉजिटिव तो नीचे वाले का नेगेटिव, तो ऊपर वाले का बराबर क्या, नीचे वाले का, ऐसा भी कर सकता हूं मैं, ठीक है। तो अब जरा देखो, मास ऑफ रिमेनिंग इनटू ये वाला डिस्टेंस। अब निकम्मो ये वाला डिस्टेंस कितना हुआ, ये डिस्टेंस कितना हुआ, h0 माइनस h/4। दिस इज h0 एंड दिस इज व्हाट, h/4। तो कितना हो गया, h0 माइनस h/4। ये आ गया कि नहीं आ गया, ये सुनो। अब इधर आ जाओ, मास ऑफ कट वाला पोर्शन। अब इसका देखो जरा, ये कितना है, कैपिटल h/4, सॉरी h/4, और ये कितना, h0/4। तो ये कितना हो गया, h/4 माइनस h0/4। ये कहानी आ गई कि नहीं आ गई, हाँ या ना? अब मासेस की कहानी आ गई। तो जरा देखो, एक काम करो, डेंसिटी क्या मान लेते हैं हम, रो मान लेते हैं, ठीक है, इतनी बात। तो अब जरा देखो, रिमेनिंग का मास रो इनटू वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग। वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग क्या होगा, टोटल वॉल्यूम माइनस ये नीचे वाला वॉल्यूम, हाँ या ना? तो टोटल वॉल्यूम कितना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, हाँ या ना? माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर h0, कम यही आएगा कि नहीं आएगा, इनटू h0 माइनस h/4 इज इक्वल टू, अब मास ऑफ कट वाला पोर्शन, तो मास ऑफ कट वाला पोर्शन कितना, रो इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर h0 इंटू h माइनस h0 अपॉन 4। ऐसा है या नहीं, पहले बता दो मुझे, ऐसा ही है? तो कैलकुलेशन भी आसानी होती है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, 1/3 पाई आर स्क्वायर, 1/3 पाई आर स्क्वायर एंड रो गेट्स कैंसल्ड। कट गए कि नहीं कट गए, कट गए भाई। अब जरा देखो क्या आया हमारे पास, ध्यान सुनना, h माइनस h0, h0 माइनस h/4। इतना आसान होता ना तो आप लोगों ने कर लिया होता, h0/4 इंटू h माइनस h0। पक्का ठीक है, देखो जरा ऐसी है कि नहीं है। अब जरा देखो निकम्मो, ये टर्म भी कट गई, मैंने जानबूझ के मल्टीप्लाई नहीं करा था, मुझे पता था आगे चल के ये क्या होने वाला है, गायब होने वाला है। अब जरा देखो, इस h/4 को उधर भेज दो और इसको इधर भेज दो, तो 3h0/4 इज इक्वल टू h/4। तो दिस कम्स आउट टू बी h0 इज इक्वल टू, देखो जरा बन गया कि नहीं बन गया, बढ़िया सा, ठीक है, इतनी बात। तो h0 किसके बराबर हो गया, h/3। अभी क्वेश्चन अच्छा है, आसान है, मतलब ऐसी KVPY में आते हैं बिल्कुल सिमिलर डिफिकल्टी लेवल के या इससे भी अच्छी डिफिकल्टी लेवल के, ठीक है। ठीक है भाई, और देखते हैं। अब ये तो हो गया, क्या कहते हैं हमारे पास, सेंटर ऑफ मास निकालने का तरीका। अब लिखो जरा, हमने सेंटर ऑफ मास की पोजीशन वेक्टर तो निकाल लिया, अब अगर हमें बात करनी है उसका वेलोसिटी
velocity of center of mass. तो rate of change of position vector will give us what? Velocity of center of mass. Acceleration of center of mass, तो that would be what? Rate of change of velocity of center of mass. ठीक है, इतनी बात तो सिंपल सी बात हो गई। अगर हम VCM की बात करें तो दैट वुड बी dRCM बाय dt। हाँ या ना? ऐसे ही होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना? अब RCM क्या होता था? M1R1 प्लस M2R2 प्लस M3R3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3S1। M1 M2 M3 ये सब तो कांस्टेंट होते हैं, तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा dR1 बाई dt, dR2 बाई dt उन सब जगहों पे। तो क्या आ जाएगा ये आ जाएगा समीशन MI VI अपॉन समीशन MI। यही आएगा कि नहीं आएगा? पहले बताओ मुझे, आएगा बेटा कि नहीं आएगा? ठीक है, मैं ज़्यादा फालतू नाटक नहीं लिख रहा हूँ इसका, ठीक है, इतनी बात। अगर कॉन्टिन्यूअस सिस्टम है तो दिस वुड बी व्हाट? इंटीग्रेशन RDM होता था, R की जगह क्या हो जाएगा? VDM अपॉन इंटीग्रेशन DM। पक्का ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पहले बताओ मुझे, हाँ या ना? अब अगर x कोऑर्डिनेट देखना है तो VCM x विल बी समीशन MI VIX अपॉन समीशन MI, या समीशन सॉरी इंटीग्रेशन VX DM अपॉन इंटीग्रेशन DM। पक्का ठीक है? कोई इशू तो नहीं है कि मैं 4 बार लिखूं उन सबको? ठीक है। इसके बाद अगर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की बात आती है तो दैट वुड बी सिंपली d VCM अपॉन dt, दैट इज, इसी को डिफरेंशिएट कर दो, समीशन MI AI अपॉन समीशन MI या इंटीग्रेशन ADM अपॉन इंटीग्रेशन DM। पक्का क्लियर है? अरे ऐसा ही है या नहीं है? तो अब हम अगली क्लास में क्या करेंगे? सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालेंगे सिस्टम्स की, और सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालेंगे सिस्टम्स का। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? ठीक है, चलो नोट कर लो, इसमें x कंपोनेंट भी आ जाएगा, y भी आ जाएगा, z भी आ जाएगा। ठीक है, उसको कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो।